हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं LCMS। तो LCMS क्या है? हमारा ये एक टेक्निक है जिसमें कि दो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को मिला के एक टेक्निक बना दी गई है। एक तो हमारा है HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी विद द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मतलब कि एक HPLC और मास स्पेक्ट्रोमेट्री को दोनों को मर्ज करके, दोनों को कनेक्ट करके एक टेक्निक बना दी गई है, जिसको हम कह रहे हैं LCMS कह रहे हैं, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो चलिए देखते हैं क्या होता है हमारा LCMS। चलिए हम बात करते हैं हाइफेनेटेड टेक्निक के बारे में। तो ये इससे टर्म हाइफेनेटेड टेक्निक, हाइफेनेशन टर्म दिया गया है किसके द्वारा? हिर्शफील्ड के द्वारा 1980 में। तो ये बताता क्या है कि हाइफेनेशन टेक्निक क्या है कि दो टेक्निक को, एक तो सेपरेशन टेक्निक जिसको हम HPLC कह रहे हैं, और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक और जिसको हम कह रहे हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो दोनों ही टेक्निक को कपल करके, मर्ज करके, कंबाइन करके एक टेक्निक बना रहे हैं, इसलिए हम इसको कह रहे हैं हाइफेनेटेड टेक्निक कह रहे हैं। तो हम चलिए देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है हाइफेनेटेड टेक्निक का। तो हाइफेनेटेड टेक्निक में क्या हो रहा है कि हमारा फास्ट एंड एक्यूरेट एनालिसिस आ रहा है। मतलब फास्ट हो रहा है, एक तो जल्दी काम हो रहा है और एक्यूरेसी दे रहा है, मतलब एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है। हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन है और रिडक्शन ऑफ कंटामिनेशन ड्यू टू इट्स क्लोज सिस्टम। क्या है कि ये हमारा क्लोज सिस्टम है, तो इसमें जो कंटामिनेशन का भी चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन का। और सेपरेशन और क्वांटिफिकेशन दोनों ही एक ही टाइम पे अचीव किया जा रहा है। अब देखो, जैसे हम कोई मटेरियल का एनालिसिस करेंगे, पहले हम उसको HPLC के लिए भेजेंगे, मतलब कि सेपरेशन के लिए भेजेंगे, फिर उसके बाद उसका मास स्पेक्ट्रोमेट्री करेंगे। तो ये क्या है कि हमारा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। बट ये क्या है कि जब दोनों ही टेक्निक को एक साथ कंबाइन हो गया, तो वो क्या है कि मतलब शॉर्ट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा हमारा दोनों। पहले हो गया HPLC और उसी से कनेक्टेड है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो हम क्या हो गया, सैंपल का पहले हम सेपरेट कर लिए और उसके बाद उसी सैंपल का क्या हुआ, एनालिसिस हो गया मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो चलिए हम और आगे बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल वगैरह क्या। तो चलिए हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ LCMS का। तो LCMS लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमारा क्या है, पावर एनालिटिकल टेक्निक है, जिसमें कि दो टेक्निक को कंबाइन किया गया है। एक है हमारा लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसको हम HPLC कह रहे हैं, और तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा कंपोनेंट्स का सेपरेशन हो रहा है, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को हम सेपरेट आउट कर रहे हैं और उसको फिर हम एनालिसिस के लिए या डिटेक्शन के लिए भेज रहे हैं, किसके थ्रू? मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू। तो क्या होता है कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में ये क्या करता है, सैंपल को सेपरेट आउट किया, फिर वो मास में इंट्रोड्यूस हुआ, वो सैंपल क्या होगा कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जाएगा और वहां पे एक चार्ज आयन का डिटेक्शन होगा। मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमारा क्या करता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे डिटेक्ट करता है। तो LCMS किस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है? जैसे कि हम LCMS से मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं हम, साथ साथ स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं, क्वांटिटी पता कर सकते हैं कि कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है अमाउंट, और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंपोनेंट्स का कि ये कौन सा कंपोनेंट है हमारा। तो LCMS हमारा एक तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए डिटेक्शन के लिए यूज़ की जा रही है, स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए स्ट्रक्चर भी हम पता कर रहे हैं, आइडेंटिटी और क्वांटिटी भी पता कर रहे हैं सैंपल का। तो LCMS में होता क्या है कि जो हमारा लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है या HPLC है, तो उसके कॉलम में जो हमारा डिटेक्टर कनेक्ट होता है, तो डिटेक्टर को रिमूव करके क्या करते हैं, डिटेक्टर को रिमूव करके वहाँ पे एक इंटरफेस लगा दी जाती है और फिर वो इंटरफेस से मास स्पेक्ट्रोमेट्री को फिट किया जाता है या कनेक्ट किया जाता है। तो इंटरफेस क्या हो गया कि हमारा लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गया और वो इंटरफेस बीच में रहता है, फिर वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री को कनेक्ट करता है। तो फिर इन दोनों को बाद एक क्या होता है कि एक कॉमन डिटेक्टर होता है जो डिटेक्ट करता है। तो हम बात करते हैं, तो इन द मोस्ट केसेस द इंटरफेस यूज्ड इन LCMS आर आयनाइजेशन सोर्स। तो बहुत सिंपल है कि हम जो हमारा HPLC का कॉलम है, उसके कॉलम में जो डिटेक्टर है, वो डिटेक्टर रिमूव करके एक इंटरफेस को फिट किया गया है और वो इंटरफेस क्या कर रहा है, हमारा कनेक्ट कर रहा है दोनों को, किसको? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC को और मास स्पेक्ट्रोमेट्री को। अब हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं कि कौन से प्रिंसिपल के बेस पे ये काम करता है हमारा LCMS। तो LCMS में क्या होता है कि पहले HPLC हमारे यूज होता है, वो क्या कराता है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करता है, किससे? मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट से।
तो मिक्सर से हमारा वो इंडिविजुअल कंपोनेंट को सेपरेट किया, फिर वो क्या होता है कि वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जाता है, किसके थ्रू, इंटरफेस के थ्रू वो ट्रांसफर किया जाता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में उस कंपोनेंट का, इंडिविजुअल कंपोनेंट का आयोनाइजेशन होता है, मतलब उसको चार्ज प्रोवाइड की जाती है, वो चार्ज होता है। और फिर वो क्या होता है कि वो आयंस का, जो अलग अलग आयंस है, वो मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पे वो आयंस का सेपरेशन होता है। फिर वो सेपरेटेड आयन को हम क्या करते हैं कि डिटेक्टर में भेजते हैं। डिटेक्टर क्या है, हमारा एक डिवाइस है जो कि कंपोनेंट को या कंपोनेंट को वो डिटेक्ट करेगा कि ये किस टाइप का कंपोनेंट है, क्या है, या कितने अमाउंट में है, कितने क्वांटिटी में है। तो वो डिटेक्टर में जब जाता है तो वो आइडेंटिफाई करता है कंपोनेंट को, सेपरेटेड आयन को आइडेंटिफाई करता है और क्वांटिफाई करता है। तो ये क्या होता है कि जब वो आयनाइजेशन के लिए जो हमारा आयन सोर्स होता है, किसमें, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में होता है आयन सोर्स। तो वो आयन सोर्स कौन कौन सा है हमारा, वो है एपीसीआई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयनाइजेशन। ये हमारा आयन सोर्स है जो कि हमारा ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री में होता है। और दूसरा है इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन। तो कुछ नहीं है, प्रिंसिपल भी सेम एज इट इज़ है कि हमारा जो कंपोनेंट होगा, पहले मिक्सचर होगा, वो मिक्सचर एचपीएलसी में जाएगा, एचपीएलसी में जाके वो इंडिविजुअल कंपोनेंट सेपरेट आउट होगा मिक्सचर से, कंपोनेंट का सेपरेशन होगा, सेपरेट होने के बाद वो जाएगा इंटरफेस के थ्रू, वो ट्रांसफर किया जाएगा मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। और जब वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जाएगा तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में पहले उसका आयनाइजेशन होगा, किसका, कंपोनेंट का आयनाइजेशन होगा। और वो आयनाइज, अब अलग अलग आयन्स हो सकते हैं उसके, तो वो आयन के बेसिस पे, मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पे क्या होगा कि वो आयन्स का सेपरेशन होगा, आयन सेपरेट आउट होगा। अब क्या है कि जब वो आयन सेपरेट हो गया तो वो डिटेक्टर में जाएगा डिटेक्ट करने के लिए। तो वो डिटेक्टर फिर उसको आइडेंटिफाई करेगा, क्वांटिफाई करेगा, आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन करेगा डिटेक्टर। तो सिंपली है। और उसमें क्या है कि जो हम आयन सोर्स यूज कर रहे हैं, किसके लिए, आयनाइजेशन के लिए एक आयन सोर्स यूज होता है, वो है हमारा एपीसीआई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयनाइजेशन। और क्या है, इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन। बहुत ही सिंपल है, कोई टफ नहीं है ज़्यादा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम हमारे आ सकती है एचपीएलसी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। तो एचपीएलसी में क्या करते हैं कि लिक्विड फेज का ऑपरेशन होता है। इसमें लिक्विड फेज हम यूज़ करते हैं ना, मोबाइल फेज वगैरह होता है यूज सेपरेट आउट करने के लिए, तो वो लिक्विड फेज ऑपरेशन है, इसमें हम लिक्विड यूज़ कर रहे हैं। और मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हमारा क्या वैक्यूम होता है, मतलब वैक्यूम होता है, पूरा ही खाली होता है, एयर तक नहीं होता हुआ, वैक्यूम ऑपरेशन है। और एचपीएलसी में जो हमारा टेम्परेचर होता है वो है 20 से 50 डिग्री सेल्सियस, और मास स्पेक्ट्रोमेट्री में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है, नो मास रेंज लिमिटेशन है। और इसमें क्या है कि हम कितने मास को कर सकते हैं, अप टू 4000 डेल्टा फॉर क्वाड्रोपोल मास स्पेक्ट्रोमेट्री। और इसमें एचपीएलसी में जो हम यूज़ करते हैं वो मोबाइल फेज को वो इनऑर्गेनिक बफर यूज किया जाता है एज अ मोबाइल फेज फॉर द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ द कंपोनेंट्स। और इसमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम क्या कर रहे हैं कि वोलाटाइल बफर का यूज़ करते हैं। तो बहुत सिंपल है कि ये सब दोनों में डिफरेंस है। तो क्या होता है कि इसकी वजह से कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारा ये LC-MS एक्चुअली ये सफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, दो इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट किया गया है, तो ये थोड़ा सफिस्टिकेटेड है। हाँ, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो LC-MS है वो कैसे काम करता है। तो बहुत सिंपल है, LC-MS में 3 पार्ट है, एक क्रोमेटोग्राफी वाला है, दूसरा इंटरफेस वाला है, और तीसरा मास स्पेक्ट्रोमेट्री वाला है। क्रोमेटोग्राफी वाला हमारा सेपरेट आउट करने के लिए यूज हो रहा है, सेपरेट कर रहा है कंपोनेंट को। इंटरफेस क्या कर रहा है कि उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, किसको, एचपीएलसी को, मास स्पेक्ट्रोमेट्री को। तो इंटरफेस का काम क्या हुआ कि ये क्रोमेटोग्राफी से एचपीएलसी से लेके वो मास में भेजता है कंपोनेंट को, तो मास में भेज रहा है। और क्या है कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में क्या है कि इंटरफेस सेम चीज़ है कि वो ट्रांसफर कर रहा है। अब इंटरफेस लिक्विड इज वोलाटाइल्स, मतलब में इंटरफेस में क्या होगा कि लिक्विड का वोलाटाइज होगा और वो मास में ट्रांसफर किया गया है। और विद द वेजस आयनाइजेशन टेक्निक द कंपाउंड इज आयनाइज्ड एंड देन एनालाइज्ड बाय मास एनालाइजर से। मास एनालाइजर होता है जो वो सैंपल को एनालाइज करता है या डिटेक्ट करता है। हाँ, तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारा एचपीएलसी है और मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, एक फिगर के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे कनेक्ट है इंटरफेस से, और कैसे इसमें सैंपल का सेपरेशन किया जा रहा है, और कैसे मॉलिक्यूलर लेवल पे इसका हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं आयंस का। तो हाँ, ये देख सकते हैं आप हमारा
अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डिटेक्टर यूज किया जाता है HPLC में। तो डिटेक्टर क्या होता है, हमारा इंपॉर्टेंट टूल होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर का, दैट प्रोड्यूसेस करंट दैट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन स्ट्राइक इट वंस द आयंस आर फॉर्म पास्ड अवे फ्रॉम एनालाइजर एंड दे हैव टू डिटेक्टेड ट्रांसफॉर्म इनटू सिग्नल। मतलब डिटेक्टर हमारा क्या कर रहा है कि वहां से ले रहा है, कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है और वो कंप्यूटर में भेज रहा है कि वो सिग्नल शो करे, वो अपने सिग्नल्स को कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि किस टाइप का, कितने टाइप्स का डिटेक्टर यूज किया जाता है। तो हमारा एक है फोटोग्राफिक प्लेट्स, फैराडे कप डिटेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर डिटेक्टर होता है और चैनल इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर डिटेक्टर होता है। तो बहुत टाइप्स के डिटेक्टर यूज होते हैं, ये चार तो है बेसिकली, फोटोग्राफिक प्लेट डिटेक्टर, फैराडे कप डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर डिटेक्टर और चैनल इलेक्ट्रॉन LCMS के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन।